इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट है जिसमें आप भी स्मार्ट बन सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और घंटे वाला बटन भी दबाइए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कोई भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है policybazaarblog.com। इस ब्लॉग पर हम म्यूचुअल फंड्स, LIC पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, FD और RD के बारे में बताते हैं। तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसको हम FD भी कहते हैं। और अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस के ही RD स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको मेरी RD की वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप 10,000 रुपए की RD करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 5 साल बाद आपको 7,25,000 रुपए मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी पूरी जरूर देखिए। पहले आप मेरी FD की पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वापस आके आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरी RD की वीडियो देख सकते हैं। वापस आते हैं अपनी FD की वीडियो पे ही। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको आगे की वीडियो समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम क्या होती है, FD अकाउंट क्या होता है। तो पोस्ट ऑफिस में FD में आप एक इकट्ठा अमाउंट एक बार ही पे करते हो एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, जिसमें आपको हर साल उसका इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और जब मैच्योरिटी होने तक हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो मैच्योरिटी पे आपका डिपॉजिट अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। अब यही पूरी चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने डिसाइड किया आप पोस्ट ऑफिस में FD करेंगे और आप 10 लाख रुपए की FD करते हैं 5 साल के लिए। तो 10 लाख पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको हर साल मिलता रहेगा। और 5 साल पूरे होने के बाद मैच्योरिटी पे आपको आपके 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे पोस्ट ऑफिस से। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में आप कम से कम 200 रुपए से अपनी FD में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें किसी भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक की तो वहां पे मिनिमम लिमिट जो होती है FD करने की वो 1,000 रुपए या 10,000 रुपए होती है। लेकिन यहाँ पोस्ट ऑफिस में मिनिमम लिमिट 200 रुपए है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। आप चाहो तो 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 CR या 1 CR से ज्यादा की भी अमाउंट की भी FD कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेन्योर की। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं टेन्योर में, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। इन 4 ऑप्शन में से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उस ऑप्शन को चूज करने के बाद आपको अपनी FD को एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। वहां पे भी सेम 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आपने पहले 5 साल के लिए FD करी है तो वापस अगर आप एक्सटेंड करें तो फिर से आपको 5 साल के लिए ही एक्सटेंड करना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए अगर आपने पहले 5 साल के लिए FD करी है और आप दोबारा एक्सटेंड करना चाहते हो और 2 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप 2 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो। अब बात आती है ऑटो रिन्यूअल की भी। अगर मान लीजिए आप अपना पैसा मैच्योरिटी पे नहीं निकालना चाहते और आप उसको एक्सटेंड कराना भी भूल जाते हो तो ऑटो रिन्यू हो जाता है, अपना आप ही रिन्यू हो जाता है। लेकिन जो भी रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, वो उस टाइम का ही होगा जब मैच्योर हुआ होगा। उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा हो उसी के हिसाब से ही, उसी रेट के हिसाब से ही आपकी एक्सटेंड होगी और वही रेट लगेगा, एप्लीकेबल होगा ऑटो रिन्यूअल पे भी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी एज 10 साल से ज्यादा है तो आप अपने नाम से भी FD कर सकते हैं, चाहे सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल इंडिविजुअल हो, आप अपने नाम से कर सकते हैं। अगर आपके 10 साल से छोटे बच्चे हैं, आप उनके नाम से FD करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आप उनके नाम से भी FD कर सकते हैं। लेकिन वहां पे गार्जियन में आपका नाम आ जाएगा, पेरेंट्स का नाम आ जाता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको FD करने पे कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है अलग अलग टेन्योर पे। तो अगर आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए FD करते हैं तो वहां पे इस टाइम पे एट प्रेजेंट एज ऑन 1 जनवरी 2019 को, आज डेट भी हो गई है 24 फरवरी 2019 की। तो आज की डेट में 7% इंटरेस्ट रेट है 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए। और अगर आप 5 साल के लिए FD करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो इस टाइम पे 7.8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है एनुअली, और आपको हर साल ये रेट मिले, ये इंटरेस्ट आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
अब बात करते हैं टैक्सेशन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एफडी करने का। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए एफडी करेंगे पोस्ट ऑफिस में, तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा एटीसी में। अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आपको एटीसी में बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड चीज यहाँ ये है कि चाहे आप 1 साल के लिए करें, 2 साल के लिए करें, 3 साल के लिए करें या 5 साल के लिए करें, पोस्ट ऑफिस आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। यहाँ पे टीडीएस नहीं लगता पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट पॉइंट ये टैक्सेशन में कि जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट, मान लीजिए मैच्योरिटी पे आपको 10 लाख रुपए मिले, जिसमें कि 4 लाख रुपए इंटरेस्ट का है और 6 लाख आपने डिपॉजिट किया था। 6 लाख आपने डिपॉजिट किया था, 4 लाख आपका इंटरेस्ट हुआ, टोटल आपको मिले 10 लाख रुपए। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है 4 लाख, वो फुली टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हुए एक हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 4 लाख वहीं पे चले जाएंगे और आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे और आपके इनकम स्लैब के हिसाब से ही आप पे टैक्सेशन आएगा। मुझे उम्मीद है आपको टैक्सेशन वाला जो यहाँ पे ये सेगमेंट है, पॉइंट्स हैं, वो समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स हैं आपके। अब बात करते हैं कि पेनल्टी की, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, मतलब पेनल्टी की, अगर आप एफडी अकाउंट बीच में ही बंद कर देते हैं तो आप पे पेनल्टी लगेगी। अगर आप 1 साल से पहले बंद करते हैं तो जो भी सेविंग अकाउंट का रेट चल रहा है, जैसे इस टाइम पे 3.5% चलता है सेविंग अकाउंट का, तो आपको उसी के हिसाब से आपको अपना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा अगर आप 1 साल से पहले बंद करते हैं तो एफडी अकाउंट। अगर आप 1 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले बंद करते हैं तो आप पे सीधे सीधे 1% की पेनल्टी लगेगी। अब कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं कि आप अपना एफडी अकाउंट ओपन करते हुए कैश या चेक से पेमेंट कर सकते हैं। आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी मिलेगी, आप अपने नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने फादर, ब्रदर, सिबलिंग्स, किसी को भी। लेकिन आप कोशिश करिए स्पाउस और बच्चों को करिए। आपके पास ऑप्शन, जब आप एफडी कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, और एफडी करने के बाद भी आप कभी भी मैच्योरिटी से पहले नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जिस टाइम पे आप एफडी कर रहे हैं उसी टाइम पे आप नॉमिनी बनाइए अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को। अगला पॉइंट है कि अगर आप किसी भी वजह से, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस है आपका, और आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो जाते हो या शिफ्ट कर जाते हो, तो आप अपना पोस्ट ऑफिस अकाउंट, एफडी अकाउंट भी शिफ्ट कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप जिस भी सिटी में रहें या जिस भी सिटी में आपका ट्रांसफर हो या शिफ्ट हो, आप वहां पे अपना पोस्ट ऑफिस का एफडी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या आरडी अकाउंट हो, कोई से भी अकाउंट हो, वो भी शिफ्ट कर लीजिए हैंड टू हैंड। आप कितने भी एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप चाहे 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 4, 5, जितने चाहे उतने अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं एफडी के, अकॉर्डिंग टू योर बजट और गोल्स। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने अमाउंट की एफडी करने पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 साल के ही कैलकुलेट किया है, सारी कैलकुलेशन में 5 साल के हिसाब से ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 25,000 रुपए की एफडी करते हैं, मिनिमम 200 रुपए से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 25,000 से बता रहा हूँ। अगर आप 25,000 की एफडी करते हैं, ये आपको एक ही बार पे करना है, बार बार पे नहीं करना होगा। 25,000 की एफडी करने पे 5 साल के लिए 7.8%, जो इस टाइम पे करंट इंटरेस्ट रेट है, आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 2,000 रुपए का। टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 10,000 रुपए का, अप्रोक्स फिगर है। और टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 35,000, इंटरेस्ट प्लस जो आपकी वैल्यू है वो मिला के। अब आपको 25,000 रुपए मिल जाएंगे मैच्योरिटी पे। तो टोटल अमाउंट मिला एज ऑन, मतलब इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट ऐड करते हैं तो 10,000 रुपए प्लस 25,000 रुपए आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, आपका जो डिपॉजिट है। अगर आप 50,000 की एफडी करते हो 5 साल के लिए, तो 7.8% के हिसाब से आपको हर साल 4,015 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल तक, और मैच्योरिटी पे आपको आपके 50,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.8% के हिसाब से आपको हर साल 8,031 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और मैच्योरिटी पे आपको 1 लाख रुपए आपके वापस मिल जाएंगे। टोटल अमाउंट हो जाता है 1,40,000 रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए की एफडी करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.8% के हिसाब से आपको 16,062 रुपए का ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। मैच्योरिटी पे आपके 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। टोटल हो जाता है आपका 2,80,000 रुपए।
अगर आप 3 लाख की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 7.8% के हिसाब से आपको हर साल मैच्योरिटी तक 24,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पे आपके 3 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। टोटल अमाउंट हो जाता है आपको 4,20,466 रुपए का। अगर आप 4 लाख रुपए की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 7.8% के हिसाब से आपको हर साल 32,124 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पे आपको 4 लाख रुपए आपके वापस मिल जाएंगे। टोटल अमाउंट जो आपको मिला होगा वो मिलेगा 5,60,622 रुपए का। अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 7.8% के हिसाब से आपको हर साल 40,155 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। मैच्योरिटी पे आपके 5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। टोटल जो अमाउंट आपको मिला होगा वो मिलेगा 7,07,000 रुपए का। अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 7.8% के हिसाब से आपको हर साल 80,311 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। मैच्योरिटी पे आपको आपके 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। टोटल अमाउंट जो आपको मिला होगा वो होगा 14 लाख रुपए का। अगर आप 50 लाख रुपए की एफडी करते हैं 5 साल के लिए तो 7.8% के हिसाब से आपको हर साल 4,01,556 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा हर साल और मैच्योरिटी पे 5 साल बाद आपको आपकी 50 लाख रुपए भी वापस मिल जाएंगे। टोटल अमाउंट जो आपको मिला होगा वो होगा 70,07,800 रुपए अप्रॉक्स फिगर। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।